नमस्कार, राम राम। मेरा नाम केवल कपूर है और मैं भारत की राजधानी नई दिल्ली से बोल रहा हूँ। तुलसीदास जी महाराज की कथा का यह चला आ रहा 5वां एपिसोड है। वह लोग जो कड़कती बिजली, तेज बारिश और सर्द हवाओं से बचने के लिए आत्माराम जी के घर के अंदर आए थे और देख रहे थे कि आत्माराम जी अपने नवजात बेटे को गोद में लिए खड़े हैं और बिना एक सेकंड पल के झपकाए लगातार उस नन्हे बालक को देख रहे हैं। उन लोगों के कई बार आवाज देने के बावजूद भी जब आत्माराम जी ने उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखा तो उनमें से एक शख्स ने हिम्मत करते हुए आत्माराम जी की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाए। वह व्यक्ति आत्माराम जी के पास जाकर उनकी पीठ पर अपने गीले और कांपते हाथों से आहिस्ता आहिस्ता थपथपाते हुए कहने लगा, आत्माराम जी, आत्माराम जी। 4-5 बार आवाज देने के बाद भी जब उसकी आवाज आत्माराम जी के कानों में नहीं पड़ी तो मजबूरन वह व्यक्ति आत्माराम जी को जोर से झंझोड़ते हुए ऊंची आवाज में बोला, आत्माराम जी। इस बार आत्माराम जी ने सकपकाते हुए पलटकर उस व्यक्ति की तरफ देखा और कपकपाते होठों और लड़खड़ाती जुबान को संभालते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, क्या हुआ है? आत्माराम जी का बेरंग चेहरा देखकर उस व्यक्ति को भी थोड़ी हैरानी हुई। वह व्यक्ति सोचने लगा कि जो इंसान अभी अभी पिता बना है उसके चेहरे पर खुशी की बजाय भला फिक्र की लकीरें क्यों उभर रही हैं। 1 मिनट की गहरी खामोशी के बाद उस व्यक्ति ने आत्माराम जी से पूछा, आप बताइए, आपको क्या हुआ है? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? आत्माराम जी ने कुछ सोचते हुए धीमी सी आवाज में होठों को भींच कर कहा, बच्चा कुछ बोल रहा है। आत्माराम जी की बात सुनकर उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों मजाक कर रहे हैं? भला एक नवजात बच्चा भी कुछ बोल सकता है क्या? आत्माराम जी ने फिर अपनी बात दोहराई, मैं सच कह रहा हूं, बच्चे ने अभी अभी कुछ बोला। उस व्यक्ति ने इस बार थोड़ी संजीदगी से पूछा, बच्चे ने कुछ बोला? क्या बोला? आत्माराम जी ने सपाट चेहरे के साथ तपाक से जवाब दिया, राम, राम बोला। उस शख्स ने चौंकते हुए जोर से आत्माराम जी की बात दोहराई, राम बोला। नाम राम को अंक है, सब साधन है सोन। नाम राम को अंक है, सब साधन है सोन। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण।
संत तुलसीदास जी महाराज ने अपने इस दोहे के जरिए यह कहा है कि इस संसार में केवल श्री राम का नाम ही अंक है, उसके अलावा सब कुछ शून्य है। कोई अंक अगर शून्य के पीछे लगाए तो उस अंक की कोई खास अहमियत नहीं होती, लेकिन वो ही अंक अगर शून्य के पहले लगा दिया जाए तो उसकी कीमत 10 गुना हो जाती है। देखा जाए तो हम सब लोग भी कहीं ना कहीं यही गलती करते हैं। खुशी में हम लोग ईश्वर को याद नहीं करते और दुख में रोते रोते पहुंच जाते हैं भगवान से शिकायत करने के लिए, और सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने हमारे साथ इतना बुरा क्यों किया। काम बिगड़ने के बाद भगवान से शिकायत करने की बजाय अगर हम लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान का नाम लें, श्री राम जी का नाम लें, ईश्वर को याद करें, तो उस काम में सफलता मिलना 100% तय है। वह नन्हा बालक जो राम का नाम जप रहा है, उसके आने वाला कल कैसा होगा। वह लोग जो आत्मा राम जी को देख रहे हैं, अपने बेटे के तेजस्वी रूप से डरते हुए, वह लोग क्या प्रतिक्रिया देंगे। आखिर क्यों आत्मा राम जी के घर में इतना हैरान कर देने वाला माहौल बना हुआ है। ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाबों पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे हम तुलसीदास जी महाराज के जीवन परिचय की इस श्रृंखला के अगले एपिसोड में। धन्यवाद। राम राम। मेरा नाम केवल कपूर है और मैं भारत की राजधानी नई दिल्ली से बोल रहा हूँ।